एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि जो लोग इन्वेस्टिंग के बारे में कम समझते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और एक सर्वे में यह भी पता चला था कि मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या होते हैं इंडेक्स फंड और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड्स के नाम में इंडेक्स है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। देखिए, हमारे शेयर मार्केट में ना इंडेक्स का मतलब है एक बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब फॉर एग्जांपल सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब होता है, सेंसेक्स एक इंडेक्स है और इस सेंसेक्स का मतलब है कि पूरे शेयर मार्केट में टॉप की जो 30 कंपनीज होती है उनका एक इन्होंने बेंचमार्क बना दिया। तो फॉर एग्जांपल, अगर 30 कंपनियां ग्रो करेगी तो हमारा बेंचमार्क जो हमारा इंडेक्स है सेंसेक्स का, वो भी ग्रो करेगा। और अगर कंपनीज अगर अच्छा नहीं करेगी, कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू डाउन होगी, तो हमारा बेंचमार्क भी डाउन होगा। इसका मतलब हमारा इंडेक्स भी डाउन होगा। तो इसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। वैसे ही एक निफ्टी 50 होता है, हमारी टॉप 50 कंपनीज को जो ट्रैक करता है वो निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया। वैसे ही कुछ इंडेक्स होते हैं जो सेक्टर वाइज मैपिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आईटी स्टॉक्स का एक इंडेक्स हो गया, तो हम उसको आईटी इंडेक्स बोल देते हैं। हो सकता है एक फार्मा इंडेक्स हो, तो वो सिर्फ फार्मा की कंपनीज को ट्रैक करता है। इसी तरीके से बैंकिंग और भी ऑटो सेक्टर और भी बहुत सारी तरीके के हमारे पास इंडेक्स हो सकते हैं। तो अब इंडेक्स फंड क्या होता है? तो इंडेक्स फंड का मतलब है ऐसा फंड जो इन इंडेक्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल, एक इंडेक्स फंड है जो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेगा, तो सेंसेक्स इंडेक्स फंड है। तो वो फंड क्या करेगा? इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट करेगा और उस पैसे को केवल उन्हीं 30 कंपनीज में लगाएगा जो सेंसेक्स के अंदर कवर होती है। तो फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स में 30 कंपनीज कवर है और उनका एक स्पेसिफाइड पोर्शन है। तो फॉर एग्जांपल ए बी सी है, जो एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में सेंसेक्स में काउंट होती है। तो उस सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर भी उन 3 कंपनियों के शेयर ही खरीदे जाएंगे और उसी प्रोपोर्शन में खरीदे जाएंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इंडेक्स इंक्रीज होगा तो हमारा इंडेक्स फंड भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से इंडेक्स फंड को स्ट्रक्चर किया जाता है। अब बात आती है कि इंडेक्स फंड और नॉर्मल म्यूचुअल फंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, नॉर्मल म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस आता है? नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो ओपन होता है। अगर उसको लगता है कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो उसके शेयर्स बेच सकता है। उसको लगता है कि किसी कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो वो नए शेयर्स बाय कर लेता है। मतलब वो ओपन है, वो कोई से भी शेयर खरीद सकता है, कोई से भी शेयर बाय कर सकता है। तो वो एक तरीके से एक्टिवली उस ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, हमारा पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करते हैं, नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में ये नहीं होता है। इंडेक्स फंड में जो फंड मैनेजर है वो ओनली उन्हीं कंपनीज के शेयर खरीदेगा जो उस इंडेक्स के अंदर आती है। तो एक तरीके से वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए इसको पैसिव फंड्स भी बोलते हैं, इंडेक्स फंड्स को। नेक्स्ट बात आती है एक्सपेंस रेशियो की। दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ज्यादा रिसर्च करते हैं, उन्हें नई कंपनीज ढूंढनी होती है, इसलिए उनका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली इंडेक्स फंड से ज्यादा होता है। वहीं इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली नॉर्मल म्यूचुअल फंड से कम होता है, क्योंकि वहां पे पैसिव इन्वेस्टिंग होती है। फंड मैनेजर को कंपैरेटिवली इतनी रिसर्च वगैरह नहीं करनी होती है। इस तरीके से इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसका एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हैं, आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्या वो सच में इंडेक्स को ट्रैक भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्टोरिकल सेंसेक्स की रिटर्न्स देखूं तो वो 15% कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स आती है। लेकिन क्या इस इंडेक्स फंड ने भी हिस्ट्री में 15% के आसपास की रिटर्न्स दिए या नहीं दिए? तो इस तरीके से आप उसकी पास्ट रिटर्न्स भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बेस पे आप अपना एक कोई भी इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है, ग्रो है, उसके बाद पेटीएम से भी कर सकते हैं आप, कॉइन है, इस तरीके की बहुत सारी फाइनेंशियल एप्स हैं जिनके थ्रू आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडेक्स की रिटर्न्स का फायदा उठा सकते हैं।
एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इंडेक्स फंड के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है? नहीं दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिना डीमेट अकाउंट के भी इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। ये भी कुछ कुछ इंडेक्स फंड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, जिसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।